अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आपको बता दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान हो चुका है। नंबर भी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जिन अहबाब को शामिल होना है हिस्सों में वो ज़रूर मैसेज करें और तफ़सीलात ले लें। दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन गिरामी, आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कांग्रेस की साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ज़रिए इंतखाब से कबल कई बार शेयर मार्केट ख़रीदने और शेयर बाज़ार की रिकॉर्ड सतह तक पहुँचने की बात पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातब होते हुए कहा कि पहली बार बीजेपी लीडर ने शेयर बाज़ार को लेकर इंतखाब से कबल बयान दिया था। फिर वो नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह इस बात को दोहराते रहे कि शेयर बाज़ार रिकॉर्ड बनाएगा। दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल ने गलत एग्जिट पोल जारी कर दिया। हालांकि बीजेपी को पता था कि बज़ाते खुद अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी, बावजूद इसके गलत एग्जिट पोल रिलीज़ किया गया। फिर हुआ वही जिसके सबब 3 जून को शेयर बाज़ार दौड़ता हुआ नजर आया, लेकिन 4 जून को वो पूरा तबाह हो जाता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेयर बाजार का एक ग्राफ भी दिखाया और कहा कि यही वजह है कि मोदी शाह के बयान जो लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए और फिर लोगों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने इसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। साथ ही इस सिलसिले में जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच का मुतालबा भी कर दिया है। दिल्ली में पानी के बहरान से आवाम परेशान है। ज़िम्मे में आज सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला सुनाया। जुमेरात के रोज़ अदालत उस्मान हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक इजाफी पानी छोड़ने की हिदायत दी है ताकि दिल्ली की मुश्किलात कम हो। अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से छोड़े गए इजाफी पानी की रवानी को हरियाणा आसान बनाए। साथ ही अदालत ने दिल्ली से कहा कि किसी भी तरह पानी की बर्बादी ना होने पाए। चीनी वीज़ा घोटाले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कार्ति चिदम्बरम को अदालत से एक बड़ी राहत मिली है। उन्हें दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने का फैसला सुनाया। दरअसल राउस एवेन्यू कोर्ट के जरिए समन जारी किए जाने के बाद मुकर्ररा तारीख से कबल ही कार्ति चिदम्बरम पेश हो गए थे। इसको पेश नज़र रखते हुए ईडी और सीबीआई के खुसूसी जज ने चिदम्बरम को जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में आतिशबाजी वाक़े ने एक दो नहीं बल्कि कमोबेश 40 घरों को जलाकर खाक कर दिया है। वाक़या जुमेरात की देर शब का है, जब एक मामूली सी चिंगारी ने देखते ही देखते खौफनाक आग की शक्ल इख्तियार कर ली। इसकी जद में निस्फ गाँव आ गया। अब सूरत हाल ये है कि लोगों को ग़िज़ा की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि इस इलाके में मौजूद सभी ग़िज़ा आग की नज़र हो गया है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जुम्मा को ख़त्म होने वाली अपनी 3 रोज़ा मॉनेटरी पॉलिसी जायज़ा मीटिंग में रेपो रेट और दीगर पॉलिसी रेट में तब्दील का इम्कान नहीं है, क्योंकि मरकज़ी बैंक इक़्तिसादी तरक्की और अफरात ज़र के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस पर समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसपी ने तमाम ज़ातों और मज़ाहिब के वोट हासिल किए हैं। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद हुकूमत बनाने की कवायद तेज़ हो चुकी है। हुकूमत बनाने की तरफ एनडीए कदम बढ़ा रहा है। अगर एनडीए की हुकूमत बनती है तो लगातार तीसरी मरतबा नरेंद्र मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इन सब के दरमियान कांग्रेस की सीनियर लीडर जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी से कुछ तलख सवालात भी पूछे हैं। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में नरेंद्र मोदी को एक तिहाई पीएम कहकर मुखातब किया और उनके ऐसे नए पुराने वादों की याद दिलाई जो उन्होंने आवाम के लिए किए थे। अपने एक्स हैंडल से जयराम रमेश ने एक वीडियो शेयर करते हुए सवालात पूछे। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि बनने जा रहे एक तिहाई पीएम से हमारे 4 सवाल। उसके बाद उन्होंने सवालात पूछना शुरू कर दिया। 1 अप्रैल 2014 को पाकीज़ा शहर तिरुपति में आपने आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने का वादा किया था। वो वादा अब पूरा होगा? क्या आप अब विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजकारी को रोकेंगे? क्या बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देकर अपने 2014 के इंतखाबी वादे और अपने साथी नीतीश कुमार के 10 साल पुराने मुतालबे को पूरा करेंगे? क्या बिहार के जैसा ही पूरे मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदूमशुमारी करवाने का वादा करते हैं? एनडीए की इत्तेहादी जमात जनता दल यूनाइटेड ने अहम बयान देते हुए कहा कि एक्शन सिविल कोड पर हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा कि तब भी हमने कहा था कि इस मामले पर तमाम मुतालिकीन यानी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। लोकसभा इंतखाबात में तमाम हरबे आजमाने के बाद भी बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। वो अक्सरियत के निशान तक नहीं पहुंच सकी। उसे सिर्फ 240 नशिस्तें हासिल हुई। एनडीए को 293 सीटें मिली, जबकि इंडिया इत्तेहाद को 233 सीटें।
इस सब के दरमियान जिन लीडरों ने इंतखाबात से पहले पाला बदलने वाले लीडरान का चर्चा हो रहा है, ये लीडर या तो बीजेपी में शामिल हुए या दूसरी पार्टियों में चले गए। इनमें से कई लीडरों ने इलेक्शन भी लड़ा। ऐसे में सवाल यह है कि पार्टियां बदलकर इलेक्शन लड़ने वाले कितने लीडर जीते और कितने को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान के दौसा में बुध जुमेरात की दरमियानी शब असेंबली में अपोजिशन लीडर टीकाराम जूली की गाड़ी को हादसा पेश आया। इस हादसे में उनके बाएं हाथ में मामूली फ्रैक्चर हुआ, हालांकि एयरबैग नस्ब होने की वजह से उनकी जान बच गई है। टीकाराम जूली ने बताया कि हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भंडारेज इंटरचेंज किट से 5 किलोमीटर पहले पेश आया। यह हादसा एक नीलगाय के अचानक कार के सामने आने की वजह से पेश आया। दौसा के जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जूली को जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसके बाएं हाथ पर प्लास्टर लगाकर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। वो बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 119 में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आग लगने का वाकया सामने आया। फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम ने बताया कि बुध के रोज नोएडा में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बुलंदोबाला टावर की 17वीं मंजिल पर वाक़ एक अपार्टमेंट में आग भड़क उठी। आग लगने के बाद मौके पर कोहराम मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आग लगने की इत्तला मिलती फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया है। बुध को आसाम में सैलाब की सूरत हाल बेहतर हुई, लेकिन एक और शख्स डूबने से मर गया, जबकि 8 अजला में तकरीबन 2.5 लाख लोग अब भी सैलाब से नबरद आजमा हैं। ये इत्तला एक सरकारी बुलेटिन में दी गई है। लोकसभा इंतखाबात के दौरान उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 80 में से 43 सीटें अपने नाम कर ली। वहीं बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो सिर्फ 33 नशिस्तों तक महदूद रह गई। नताइज के बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों के नाम एक जज्बाती पैगाम जारी किया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सरबराह और काराकाट लोकसभा हल्के से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने इलेक्शन हारने के बाद जुमेरात को पहली बार अपना रद्द-ए-अमल दिया। सहाफियों के पूछने पर उनका कहना था कि सबको सब कुछ मालूम है, कहने की जरूरत ही कहाँ है। सहाफियों ने बातचीत के दौरान कुशवाहा ने कहा, सोशल मीडिया का ज़माना, आला टेक्नोलॉजी का दौर है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सबको सब कुछ मालूम है, हमको कुछ नहीं कहना, हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है। रूस के शहर केमेरोवो में ट्राम हादसे के नतीजे में 109 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। रूस तहकीकाती कमीशन ने जारी करदा बयान में केमेरोवो में 2 ट्राम वे के दरमियान तसादुम का ऐलान किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि गजा के मामले में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान निहायत काबिल कदर कोशिशें कर रहे हैं। इलाक़े, दुनिया और आलमी इस्लाम में उनकी हैसियत और इख्तियार को निगाह में रखा जाए तो हम उनके किरदार के ज़्यादा उभर कर सामने आने के मुंतज़िर हैं। इसराइली जंगी काबिना के रुकन बेनी गांट्स ने कहा है कि लबनानी सरहद के करीब मकामी हुक्काम को जंग की तैयारी की हिदायत जारी कर दी गई है। वयाना में हुए एटमी तवानाई के आलमी एजेंसी के बोर्ड इजलास में ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ यूरोपीय ट्राइका की करारदाद की हिमायत में 20 और मुखालिफत में 2 वोट पड़े, 12 वोट गैर जानिबदार रहे हैं। इस करारदाद में एटमी तवानाई की बैनुल-अक़वामी एजेंसी ने तेहरान से मुतालबा किया है कि सेफ गार्ड के इन मसाइल के हल के लिए जिनका यूरोपीय ट्राइका ने दावा किया है, फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम अंजाम दे। जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों ने गजा के नुसैरात कैंप में वाक़ स्कूल में पनाह लिए हुए फिलिस्तीनियों पर बमबारी करके 39 अफराद को शहीद कर दिया है और अपनी दरिंदगी की इंतहा कर दी है। हमास ने ऐलान कर दिया है कि समझौता सिर्फ मुकम्मल इनक़िला और कैदियों के तबादले की बुनियाद पर ही मुमकिन हो सकता है। बहामास का परचम बरदार मारेला डिस्कवरी नामी क्रूज बहरी जहाज़ अंतालिया की तहसील अलानिया पहुंच चुका है। 265 मीटर तवील क्रूज बहरी जहाज़ सुबह के वक्त अलानिया पहुंचा। जहाज़ पर सवार सयाहों की तादाद 1758 और अमली की तादाद 743 है। सयाहों की अक्सरियत ताल्लुक़ बरतानिया से है। फ़िलिस्तीन मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी एनरवा ने वार्निंग दी है कि गजा में हैज़ा फैलना शुरू हो चुका है तो पहले से दरपेश गैर इंसानी शराइती ज़िंदगी मज़ीद ख़राब हो जाएंगी। नाज़रीन में आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है
फूले बेखार सीधी बात